ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। वंदे श्री गुरु तारणम। वंदे श्री गुरु तारणम। वंदे श्री गुरु तारणम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर भगवान की। जिनवाणी मातेश्वरी की। सद्गुरु तारण तरण वंडाचार्य महाराज की। शिक्षण शिविर के अंतर्गत अपना जो यहाँ पर विषय चल रहा है वो है कर्म, है ना। तो कल आपको बताया गया था कि कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? नो कर्म, है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब होता है ज्ञानावरणादि, ये द्रव्य कर्म होते हैं, है ना। ज्ञानावरणादि मतलब ज्ञानावरणी। बोलिए कौन कौन से? ज्ञानावरणी। तो अनन्या जैन बता रही है, अनन्या नाम ना, अनन्या जैन कर्म के नाम बोलो, द्रव्य कर्म के नाम। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। बहुत बढ़िया। जे कौन से कर्म है? द्रव्य कर्म, है ना। द्रव्य कर्म के 8 में जी। भाव कर्म का मतलब होता है राग देश आदि, है ना। तो राग देश मतलब राग देश मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, द्वेष सब कुछ आ जाएगा उसमें, है ना। जे भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होते हैं, है ना। और ये सर्कल चलता रहता है हमेशा। द्रव्य कर्म यानी द्रव्य कर्म, क्योंकि जीव अनादि काल से इस जीव के संग ये कर्म लगे हुए हैं, है ना। तो वो लगे हुए हैं। जब भी उन कर्मों का उदय आता है, द्रव्य कर्म का उदय आता है, तो उसके निमित्त से हमारे अच्छे बुरे परिणाम होते हैं, और फिर उन परिणामों के निमित्त से द्रव्य कर्म का आगमन होता है। ये सर्कल चलता रहता है। इस सर्कल को अगर तोड़ना है तो एक उपाय है कि मान लीजिए द्रव्य कर्म का उदय आया, है ना। द्रव्य कर्म का उदय का मतलब होता है कर्म परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न की कर्मों ने परिस्थितियां उत्पन्न करता है। मान लीजिए कोई हमें चांटा मार दे, कोई हमें कर्म को उदय से हुआ, कोई हमें चांटा मार दे। अब ये हमारे ऊपर है, अगर उस सर्कल को अपन को तोड़ना है कि उस चांटा मारने वाले पर भी अपन क्या गुस्सा नहीं करें। ये मान लें कि भाई ये कर्म के उदय से, मेरे ही कर्म के निमित्त से इसने चांटा मारा है, और मैं कुछ विभाव भाव न करूं। बहुत पुरुषार्थ का काम है ना, लेकिन नहीं करूं तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे अपना लाभ बहुत होगा, अपन को नवीन कर्म बंद नहीं होगा, तो ये अपन को लाभ होगा ना, है ना। ये पुरुषार्थ कहलाता है। तो इस सर्कल को तोड़ने का यही उपाय है। तो भाव कर्म मतलब राग देश आदि, और नो कर्म मतलब जिसके निमित्त से हर कर्म का नो कर्म होता है। जिसके निमित्त से जो चीज हो रही है वो कहलाता है नो कर्म, है ना। निमित्त का अपन कहें, निमित्त का मतलब है नो कर्म। तो शरीर आदि अपन कह देते हैं, शरीर है तो शरीर के निमित्त से तो इंद्रिय आदि का निर्माण होता है। शरीर ही नहीं हो तो इंद्रिय आदि का निर्माण कैसे होगा, है ना। तो वो कहलाता है नो कर्म। ऐसे तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये 3 कर्म है। द्रव्य कर्म एक बार और उदाहरण दे के सकता है। हाँ, तो नो कर्म का मतलब होता है जो किसी निमित्त से जो चीज हो वो। जैसे हम मिर्ची खाते हैं, मिर्ची हमने खाई तो मिर्ची खा करके हमको चरपरा लगा, है ना, तीखा लगा, चरपरापन को लगा, तो चरपरा लगा तो वो अपना नो कर्म होगा।
उसके निमित्त से मिर्ची नो कर्म हुई। अब मिर्ची के निमित्त से अपन को लगा तो मिर्ची नो कर्म हुई, चर पड़ा तो लगा, लेकिन निमित्त क्या बनी, वो मिर्ची बनी, है ना, तो वो अपना नो कर्म कहलाता है। ऐसे ही जिसके निमित्त से, जैसे जिस शरीर आदि को कहते ना, तो शरीर आदि में औदारिक व्यक्तिक आहारक तेजस कर्माण, है ना, जे ना, तो इसके निमित्त से ही तो ये आदि कर्म आदि का बंध होता है ना, वो निमित्त का मतलब नो कर्म, है ना। ऐसे अपन ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझेंगे अभी, अपन तो मूल अभी कर्म के संबंध में एक एक कर्म के बारे में अच्छे से अभी अपन थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला कर्म कौन सा है, ज्ञानावर्णी, अपन ने इसको कल लिखा भी है ना, ज्ञानावर्णी। तो ज्ञानावर्णी कर्म का मतलब होता है जो हमारे ज्ञान को आवृत करता है, आच्छादित करता है, उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं ज्ञानावर्णी कर्म, बोलिए जरा एक बार। जो हमारे ज्ञान को आवृत करता है, आच्छादित करता है, उसे ज्ञानावर्णी कर्म हाँ, कहते हैं। हमारे ज्ञान को आच्छादित और आवृत करता है, आवृत करता है, ढकता है, वो ज्ञानावर्णी कर्म होता है ना। तो उसमें ये भी बताया था कि इस ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण क्या है, वो कल अपन ने एक पॉइंट लिखा भी है ना, कारण के लिए एक पॉइंट अपन ने लिखा भी है। तो वो तो अपना अभी आज अपन पूरा उसको लिख लेंगे कि उसमें बताया था कि प्रदोष, निन्नाव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन, उपघात, है ना, ये हैं ज्ञानावर्णी बंध के कारण। मतलब इससे बनता है ईर्षा करना, किसी के ज्ञान में अंतराय डालना, ज्ञान को छिपाना आदि आदि, इससे क्या होता है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता। अभी लिखवाएंगे वो अपन है, अभी बाद में लिखवाएंगे, अभी बता दिया। तो इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है ना। तो ज्ञानावर्णी कर्म के 8 भेद तो अपन ने अभी याद कर ही लिए, सबको याद हो गए हैं। अब उस ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद हैं, है ना। उस ज्ञानावर्णी कर्म के, जो ज्ञानावर्णी कर्म के नाम बताओ, रूपाली बताइए। ठीक, चलो बोलो अनन्या। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। बढ़िया, बहुत सही अनन्या, बहुत बढ़िया बताया। तो ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। और उसका अर्थ उसी में है कि जो मति ज्ञान को आवृत करे मति ज्ञानावरण, जो श्रुत ज्ञान को आवृत करे वो श्रुत ज्ञानावरण, जो अवधि ज्ञान है ना होने दे अवधि ज्ञानावरण, मनपर्याय ज्ञान ना होने दो मनपर्याय ज्ञानावरण, है ना, वो आवरण कर रहा है वो, इसलिए वो है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें अपन ने कल एक उदाहरण भी बताया था हमने, है ना, कि ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य कपड़े की पट्टी की तरह है। कैसा है, पट्टी की तरह, जिस प्रकार आँख पर बंधी पट्टी दृष्टि की प्रतिबंधक होती है। भाई किसी के आँख में पट्टी बांध दें तो क्या होगा, दिखेगा, प्रतिबंधक है ना, रोशनी की प्रतिबंधक होती है ना। ऐसा ही ज्ञानावर्णी कर्म जो होता है वो हमारे ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता, ऐसा ही है। ज्ञानावर्णी कर्म हमारे ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता। जैसे अपने आँख में पट्टी बांधी तो आँख से अपन को दिखता नहीं है, ऐसे ये कर्म जो है ना पट्टी की तरह है, आँख में बनी पट्टी की तरह है कि हमारे ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता। ये है ज्ञानावरण कर्म। इसलिए हमें ज्ञानावरण कर्म के जो है बंध से बचना है, किसी के ज्ञान में अंतराय नहीं डालना है, किसी के ज्ञान में किसी को ज्ञान है उससे ईर्षा नहीं करना है ना, अपने ज्ञान को छिपाना नहीं है। कोई तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहा है तो उससे ईर्षा नहीं करना, अंतराय नहीं डालना। छोटी छोटी सी चीज़ों में अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। मान लीजिए यहाँ अपन लोग पढ़ रहे हैं, कोई आकर के घंटा बजा दे या जोर से चिल्लाने लगे, देखो अपन को बाधा हुई ना, बाधा होगी ना तो उसको कर्म का बंद हो जाएगा। इसलिए इतना सब ध्यान रखना चाहिए अपन को। कहीं क्लास चल रही है, मंदिर है, भाई हमारे कारण मान लीजिए कोई स्वाध्याय कर रहा है और अपन जोर जोर से कुछ पढ़ने लगे हैं सब, या चलो एक अपन जोर जोर से पढ़ने के चक्कर में 10 लोग मान लो कुछ अलग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपन को पूजा करना जोर जोर से पढ़ना है, तो बताओ तो कितने लोगों का अपन ने बाधा
डाली, बाधा बन गई ना। इन सारी चीज़ों का अपन को ध्यान, या थोड़ा अपने विवेक से कर लो कि मान लीजिए चलो अपन भले जोर से पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 लोग पढ़ रहे हैं तो अपन को थोड़ा सा धीरे से पढ़ने का। या मान लीजिए प्रवचन चल रहे हैं और अपन आए और अपन अलग से कुछ पढ़ने लगे, अलग से पाठ करने लगे, या जाप करने लगे, या कुछ और चीज़ करने लगे, तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा ध्यान भंग होता है दूसरों, इससे अपन को ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। तो ज्ञान अपन क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान का काम इसलिए करते हैं क्योंकि ज्ञान का संबंध होता है निर्मलता से। भाई हमारे अंतर में निर्मलता आना चाहिए, और ज्ञान का संबंध निर्मलता से ही है। जितनी निर्मलता होगी उतना हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट होगा। तो अपन को क्या करना है? पहला अपन ने ज्ञानावरणी बंद के कारण के पॉइंट लिखे थे। तो पहला क्या था? प्रदोष। तो प्रदोष का जरा पढ़ना क्या है? कोई पुरुष मोक्ष के साधन तत्व ज्ञान का उपदेश करता हो तो मुख से कुछ ना कहकर हृदय में उसे ईर्ष्या रखना प्रदोष है। हाँ, है ना, ये प्रदोष है कि भाई कोई पुरुष मोक्ष के साधन तत्व ज्ञान का उपदेश करता हो तो मुख से तो कुछ नहीं कहना, लेकिन हृदय में उससे ईर्ष्या करना, ये प्रदोष कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखो, निन्ना। अपने को शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी किसी के पूछने पर यह कह देना कि मैं नहीं जानता, निन्नाव है। निन्नाव तो लिखा ही ना अभी अपन ने, एक बार और बोल देना ना, निन्नाव। अपने को शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी किसी के पूछने पर यह कह देना कि मैं नहीं जानता, ये निन्नाव है। ठीक है ना? चलिए सबने लिख लिया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, ज्ञानावरणी कर्म के बंद के कारण का मात्सर्य। अपने को शास्त्र ज्ञान होते हुए भी, अपने को शास्त्र ज्ञान होते हुए भी दूसरों को इसलिए नहीं देना कि वे जान जाएंगे तो मेरे बराबर हो जाएंगे। चलिए तो मात्सर्य हो गया सबका। अपने को शास्त्र ज्ञान होते हुए भी दूसरे को इसलिए नहीं देना कि वे जान जाएंगे तो मेरे बराबर हो जाएंगे, ये मात्सर्य। इससे क्या होता है? हमारे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। चलिए अगला लिखिए, अंतराय। अगला अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना, ये अंतराय होता है। चलिए किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना, कोई ज्ञानाभ्यास कर रहा है तो विघ्न डालना, ये भी ज्ञानावरणी कर्म के बंद का कारण होता है। क्या लिखा? अंतराय, है ना? हाँ। क्या लिखा बताइए? किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना अंतराय है। हाँ, अंतराय। चलिए अगला लिखिए, असाधन। असाधन, असाधन, सम्यक ज्ञान का आदर न करते हुए उसके उपदेश देने वाले को रोक देना असाधन है। सम्यक ज्ञान का आदर न करते हुए उसके उपदेश देने वाले को रोक देना असाधन है। चलिए सबका हो गया। असाधन, सम्यक ज्ञान का आदर न करते हुए उसके उपदेश देने वाले को रोक देना असाधना है। चलिए अगला है उपघात। बस अंतिम, उपघात, सच्चे ज्ञान को दोष लगाना, ये है उपघात। हाँ, उपघात, सच्चे ज्ञान को दोष लगाना, ये उपघात कहलाता है। चलिए तो ये अपना ज्ञानावरणी कर्म पूरा हुआ, है ना? कि पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। चलिए बोलिए, कर्म के कितने भेद हैं? कौन कौन से? हाँ, ये 3 भेद हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म के नाम बोलिए। भाव कर्म किसे कहते हैं? राग, द्वेष आदि भाव
बढ़िया। और नो कर्म किसे कहते हैं? आदि को नौ कर्म कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ज्ञान आवरण के कितने भेद हैं, नाम बताइए, बोलिए। केवल ज्ञानावरण, बहुत बढ़िया है ना। ज्ञानावरण कर्म की ये 5 प्रकृतियां होती हैं। चलिए ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण बोलिए कौन कौन से हैं? प्रदोष, घृणाओ, मात्सर्य, अन्याय, असाधन, क्रोध। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बहुत अच्छा सब लोग याद कर रहे हैं। चलिए बढ़िया, आप लोगों को बहुत अच्छा याद है। इसी प्रकार से अपन को बढ़िया जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल कंप्लीट करते और चलना है, तभी तो अपना ये शिक्षण शिविर में भाग लेने का कुछ अर्थ निकलेगा, है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी अपन ने ज्ञानावरणी कर्म को कंप्लीट किया, और इसके बाद कौन सा कर्म है? दर्शनावरणी कर्म, है ना। तो दर्शनावरणी कर्म का मतलब होता है जो हमारे दर्शन गुण में बाधा डालता है, उसे कहते हैं दर्शनावरणी कर्म, मतलब जो हमारे दर्शन गुण को आवृत करता है। और दर्शन किसे कहते हैं? पदार्थों की विशेषता को ग्रहण किए बिना केवल उसके समान धर्म का जो आभास कराता है उसे दर्शन कहते हैं। ज्ञान के पहले दर्शन होता है ना। तो उसे दर्शन, तो ऐसे दर्शन गुण पर हम जो दर्शनावरणी कर्म आवृत करता है उसे कहते हैं दर्शनावरणी कर्म, है ना। ये हमारे दर्शन गुण को बाधित करता है, और दर्शन मुख्य होता है, मूल होता है कि जब भाई दर्शन को आवृत करता है तो दर्शन पूर्वक ही तो ज्ञान होता है ना, यानी हमारे ज्ञानोपलब्धि में ये बाधक बनता है। इसकी उपमा राजा के द्वारपाल से दी गई है कि जैसे राजा के दरबार में द्वारपाल होता है ना, तो द्वारपाल की अनुमति के बिना आप राजा से नहीं मिल सकते हैं। ऐसा ही दर्शनावरणी कर्म होता है कि ये आवृत करता है तो क्या करता है कि हमें ज्ञान गुण से हमें मिलने नहीं देता है, आत्मा के गुणों से हमें मिलने नहीं देता, हमारे अर्थात दर्शन में हम ये बाधा डालता। जब दर्शन ही नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा, तो वो बाधा डालता है। तो ये दर्शनावरणी कर्म होता है। इसकी 9 प्रकृतियाँ हैं, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, है ना, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, और निद्रा, प्रचला, पिछला और स्थान ग्रंथि, इसकी 9 प्रकृतियाँ होती हैं। दर्शनावरणी कर्म अर्थात जो हमारे दर्शन गुण पर आवरण करता है, आवृत करता है हमारे दर्शन गुण को, उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। और ये जो है राजा के द्वारपाल की तरह होता है, जिसे बगैर अनुमति, द्वारपाल की अनुमति के बिना वो राजा से अपन मिल नहीं सकते। ऐसे ही ये दर्शनावरणी कर्म होता है। इसकी 9 प्रकृतियाँ होती हैं, है ना, 9 भेद होते हैं। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, और निद्रा, प्रचला और स्थान ग्रंथि, है ना। ये 9 प्रकृतियाँ इसकी होती हैं। चक्षु दर्शनावरण का मतलब होता है जो हमारे चक्षु इंद्र में बाधा डाले, वो चक्षु दर्शनावरण कर्म। अचक्षु दर्शनावरण कर्म जो चक्षु इंद्रियों को छोड़ करके अन्य इंद्रियों पर जो बाधा डाले, बाधित करे, वो चक्षु दर्शनावरण कर्म। अवधि दर्शनावरण जो अवधि ज्ञान, क्योंकि अवधि ज्ञान होने के पहले अवधि दर्शन होता है तो उस पर बाधा डालता, जो अवधि दर्शनावरण कहलाता है। और केवल दर्शनावरण जो केवल, क्योंकि केवल ही भगवान को दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, जो दर्शन पर बाधा डालता है वो केवल दर्शनावरण कर्म होता है। अब निद्रा, तो निद्रा जो आती है वो सामान्य निद्रा, वो निद्रा कर्म की वजह से आती है। इसकी निद्रा उससे और थोड़ा गहरी निद्रा, वो निद्रा कहलाती है। निद्रा प्रचला और तेज कि ऐसे सोना की जैसे मुंह से लार बह रही है, पता ही नहीं चल रहा, वो निद्रा प्रचला। और फिर प्रचला तो प्रचला उससे भी खतरनाक होती है ना। प्रचला उससे भी खतरनाक होती है, पता चले नींद में खड़े सो जाए, चलो कोई पता ही नहीं चला, छत से कूद जाए, याद
स्थानकृति तो इतनी खतरनाक होती, कहते हैं कि स्थानकृति निद्रा जो होती है उसमें तो जीव रात को उठे और दूसरे का खून करके आ जाए और सो जाए और खुद उसको पता भी नहीं रहे, बताओ, पता भी नहीं उसको चले, तो ये स्थानकृति निद्रा है। ये सब निद्रा कर्म का उदय होता है, ऐसा इतना खतरा। अभी इस समय होता है ऐसा किसी को? क्यों होता है? अरे कई लोग देखो ऐसे, देखो अभी पूज्य बसंत महाराज जी बताया करते हैं कि जब वो बीना में थे, जब उनकी छोटी उम्र थी तो याद किया करते थे तत्वार्थ सूत्र को, 1-1:30 बजे रात को उठ जाया करते थे। हाँ, तो वहाँ पर वो याद करते थे 1:30 बजे रात को, तो ये सब कैसा नींद आती थी तो क्या करते थे, ये छत बना है तो छत की मुड़कारी में पैर इस तरफ रख लेते थे और सिर इस तरफ रख लेते थे, बीच में स्पेस खाली जगह रहती थी कि मान लीजिए और मान लो कोई धोखा हो जाए तो नीचे गिरेगा तो क्या हाल होगा, तो उस डर से नींद नहीं आती थी, तो ऐसे याद किया करते थे नींद ना आए जिससे। तो एक बार वो बाहर थोड़ा ऐसी सोची अब थोड़ा नींद ना आए तो थोड़ा घूम ले, ऐसे बाहर जाकर के देखा तो कोई दादा थे वो रात को 1:30 बजे अपनी दुकान को साफ कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे। बोले अरे क्या बात है, रात तो दादा 1:30 बजे उठ गए, दुकान खोले और साफ सफाई कर रहे हैं, तो चले गए। बोले ठीक है। तो जब सुबह उनसे पूछा क्यों दादा 1:30 बजे दुकान की साफ सफाई कर रहे थे, आप क्या बात है? अरे बोले कहाँ, मैं तो नहीं कर रहा था। ऐसी भी निद्रा होती, कहने का मतलब स्थानकृति वो कहलाती। इतनी ये क्या होता है, दर्शनावर्णी कर्म की वजह से ऐसी निद्राएं होती है ना, पूर्व में अपन बांधी है। इसलिए देखो जैसे विमल सागर महाराज थे, वो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने जीवन में सोए नहीं, जब से मुनि पद बना जब लिया उन्होंने, जब से सोए नहीं, वो सोते ही नहीं थे, वो सोए नहीं, तो ये रहता है कर्म काटने का, या उनका ऐसा दर्शनावर्णी सोए नहीं, वो नियम नहीं, मतलब अभ्यास से सारी चीजें होती है, किसी भी चीज की अभ्यास होता है ना। इस साधना का मतलब क्या है, भोजन कम करो, नींद कम करो, हर चीज को कम करते जाओ, इसी का नाम तो साधना। और इसी साधना मतलब इसी से तो कर्म कटते हैं ना भाई, तो ये अपन को प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो अपन ने दर्शनावर्णी कर्म को आज समझा है, कल अपन इसको दर्शनावर्णी कर्म को जो है, ठीक है ना, तो कल अपन लिख लेंगे। और सभी को जैसे अपन अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है ज्ञानावर्णी कर्म का पूरा याद कर किया है सारा विषय, वैसे ही दर्शनावर्णी कर्म अपन लिखेंगे। आज तो अपन ने समझा है, कल लिखेंगे, और वैसे ही अपन को सबको याद करना है, कर्म क्रम से बिल्कुल अपन को याद करते हुए चलना है। आज अपना जो है अभी है ना, इसलिए आज अपन क्लास को यहीं अपन विराम दे रहे हैं, स्तुति के साथ विराम दे रहे हैं। इसके बाद जो है अपन कल सभी को समय से, जैसे आज अपन समय से आ गए हैं, ऐसी सभी को समय से पहुंचना है। चलो, बोधि समाधि परिणाम सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।